बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जहाज तैयार खड़ा है, इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजने की तैयारी है और कोशिशें वो तेजी से जारी हैं और इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजा जाएगा और खान साहब जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं और इमरान खान साहब को अडयाला जेल में भी रखा गया है। उनका इस सेल को चेंज भी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसी वजह से उनको एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल किया गया है, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल किया गया है और वहां पे सिक्योरिटी गैर मामूली कर दी गई है, यानी हाई अलर्ट कर दी गई है। तो इमरान खान साहब की एक डील होने जा रही है, बड़ी डील है। इमरान खान साहब बाहर जाएंगे, अपने बच्चों के पास जाएंगे, अपने बेटों के पास जाएंगे और वो यही कह रहे हैं कि मुझे बाकी की जिंदगी बाहर गुजारने दी जाए। क्योंकि मुशर्रफ के दौर में जब उनको जेल में रखा गया था तो 8 दिन के अंदर अंदर उन्होंने तौबा कर ली थी, उन्होंने माफी तलाफी कर ली थी, पैरों में आ गए थे कि मैं सिर्फ 8 दिन, उन्होंने कहा मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, जो उनकी डीलें हुई, जो उनके साथ एग्रीमेंट हुए वो उस पर पूरा उतरे। अब ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 माह के करीब होने वाले इमरान खान साहब को अभी अंदर वो बैठे इस वजह से हुए हैं कि वो कोशिशें तो कर रहे हैं बाहर आने की, पटिशनें भी दायर कर रहे हैं, दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, अदालतों में केस भी लड़ा जा रहा है उनका, लेकिन उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा। उनके साथ सिर्फ एक ही है, या तो सियासत छोड़ के बाहर जाओ, बाहर के मुल्क जाओ। और बाहर के मुल्क जाने के लिए वो तैयार भी थे, कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि वो बाहर के मुल्क जाके शहबाज गिल की तरह या बाकियों की तरह कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि मेरे शोहर को जहर देने की कोशिश की जा रही है, यानी खाने में जहर दे दिया जाएगा और इसलिए घर का खाना अलाउ किया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर जो जहर देते थे लोगों को, जिस तरह से हामिद मीर साहब को जहर क्या था कि उनके बूटों में, उनके शूजों में लगा देना था, वो जुमा पढ़ने गए थे और उनके शूजों में वो लगा देना था, तो उसके बाद जब उन्होंने वो शूज पहनना था तो उन्होंने मर जाना था। तो जनाब जी उस बंदे, जब अल्लाह रखे कौन चखे, तो वो बंदा ने जिस बंदे को हायर किया था, जिसने ये काम करना था, ये सारा मामला करना था, उसने लगाया नहीं। जुम्मे की नमाज के बाद उसने हामिद मीर साहब को बता दिया कि मैंने इस तरह से करना था, मैं माफी तलाफी चाहता हूं आपसे। तो हामिद मीर साहब ने उनको माफ कर दिया। इसके बाद मरियम नवाज साहिबा को भी यही था कि वो उन्होंने जहर देना था मरियम नवाज साहिबा को, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी किस्मत है ना, वही बात है कि अल्लाह ताला जिसकी उम्र दराज करना चाहे फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मरियम नवाज साहिबा ने भी खाना नहीं खाया या कुछ तरह का मामला था, नहीं खाया। अब सार आलम साहब को जो गोलियां बजी, और बहुत सी ऐसी शख्सियत है, मजहबी एक शख्सियत है जो बहुत मशहूर और मारूफ रह चुकी हैं और उनकी जो जमात है वो मेरे ख्याल से इलेक्शन में 2018 में तीसरे नंबर पे आई थी। पीटीआई, नून लीग और उसके बाद उनकी जमात आई थी। उनके अमीर को भी, उनके जो कह ले के जमात के जो सरबराह थे, उनको भी जहर देने की कोशिश की गई थी और शायद काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए। जहर देने के बाद वो अंदर ही अंदर बेचारे इस दारे फानी से कूच कर गए। लेकिन बात यह कि इमरान खान साहब को भी ये खदशा क्यों है कि मुझे जहर दिया जाएगा, इसकी वजह से ये है कि माजी में ये सारी कारस्तानियां करते रहे हैं, माजी में ये सारी रंगबाजियां करते रहे हैं जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलके। तो इमरान खान साहब के लिए एक दरख्वास्त दायर की है, वही जो कहते हैं गंजे ब्रोकर, जिसको सोशल मीडिया पे चलता है, लतीफ खोसा साहब के जरिए, कि जनाब जी इनको जेल मैनुअल नहीं दिया जा रहा, ठीक है, उनको जेल के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा, इनको गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, गैर इंसानी रवैया है, थप्पड़ मारे जाते हैं, ठीक है, इनको इधर बाजू से पकड़ के घसीटा जाता है, यहां से इनकी गिरेबान से पकड़ के घसीटा जाता है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और दरख्वास्त में उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से काफी बंदों को इस मामले में उन्होंने फरीक बनाया है। और उनका मजीद कहना था कि आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है, चेयरमैन पीटीआई को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराम की जाए, इन्हें घर के खाने की इजाजत भी नहीं दी गई जैसे माजी में कैदियों को सहूलियात दी गई। अलबत्ता इनको तो देसी कुकड़ और देसी मटन और देसी घी में बना हुआ और एक्सरसाइज वो रोड लगा दिया गया जिसपे वो एक्सरसाइज करते थे, इस सारी सहूलियत इनको अटक जेल में दी गई थी। इनको यही डर था कि मेरे साथ कुछ मुझे मार दिया जाएगा। पहले इन्होंने दरख्वास्त दी इमरान खान साहब ने कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, अटक जेल में मेरी क्या कहते हैं जान को खतरा है, मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं हूँ। उसके बाद इनकी दरख्वास्त 1.5 महीने बाद सुनी गई। 50 दिन बाद इनको जब हुक्मनामा जारी हुआ कि इनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए तो इन्होंने कह दिया मैंने नहीं जाना। उसकी वजह ये थी कि इनके कान में किसी ने डाल दिया था कि अडयाला जेल जाके आपके केसेस को तेज किया जाएगा, आपके खाने में जहर मिला दिया जाएगा, आपके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, आपको थप्पड़ मारे जाएंगे। इस तरह की बातें की जा रही थी जनाब जी। अलबत्ता इस बातों में कोई नहीं है, इनकी अपनी दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर अमल हुआ, अदालतों ने अपना रास्ता, कानून ने अपना रास्ता लिया और इनको अडयाला जेल मुंतकिल किया। अब अडयाला जेल में यह है कि
इनके सेल को चेंज कर दिया गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और सेल को चेंज करने का मकसद ये है कि शायद कोई मसला मसाइल होगा, वो सेल ठीक नहीं होगा, कोई दरो दीवार ठीक नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला है कि इमरान खान साहब माजी में जो करते रहे हैं आज वही मक्का फाते अमल है। जो बीज बोया था आज वो काट रहे हैं और देखते हैं आगे कितना काटते हैं ये बीज और इनके लिए कितनी कितनी आसानी होती है बैरून मुल्क जाने के लिए। एकता को तो कर रहे हैं और गारंटियाँ भी जमाइमा खान गैर मुल्की स्टैब्लिशमेंट जो है उनकी दिलवा रही है, लेकिन कोई भी गारंटी अभी मानी नहीं जा रही, कोई भी गारंटी इनकी नहीं की जा रही। शबाशी साहब, राना सनाउल्लाह, ये सब कह रहे हैं कि नहीं जी तुन है जी, टका के तुन है इमरान खान को, जो मर्जी हो जाए तुन है, इसको बंदा बना के छोड़ना है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद रिवल नहीं दिया जा रहा, ठीक है, उनको जेल के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा, इनको गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, गैर इंसानी रवैया है, थप्पड़ मारे जाते हैं, ठीक है, इनको इधर बाजू से पकड़ के घसीटा जाता है, यहां से इनकी गिरेबान से पकड़ के घसीटा जाता है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और दरख्वास्त में उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से काफी बंदों को इस मामले में उन्होंने फरीक बनाया है। और उनका मजीद कहना था कि आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है, चेयरमैन पीटीआई को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराम की जाए, इन्हें घर के खाने की इजाजत भी नहीं दी गई जैसे माजी में कैदियों को सहूलियात दी गई। अलबत्ता इनको तो देसी कुकड़ और देसी मटन और देसी घी में बना हुआ और एक्सरसाइज वो रोड लगा दिया गया जिसमें वो एक्सरसाइज करते थे, इस सारी सहूलियत इनको अटक जेल में दी गई थी। इनको यही डर था कि मेरे साथ कुछ मुझे मार दिया जाएगा। पहले इन्होंने दरख्वास्त दी इमरान खान साहब ने कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, अटक जेल में मेरी क्या कहते हैं जान को खतरा है, मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं हूँ। उसके बाद इनकी दरख्वास्त 1.5 महीने बाद सुनी गई। 50 दिन बाद इनको जब हुक्मनामा जारी हुआ कि इनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए तो इन्होंने कह दिया मैंने नहीं जाना। उसकी वजह ये थी कि इनके कान में किसी ने डाल दिया था कि अडयाला जेल जाके आपके केसेस को तेज किया जाएगा, आपके खाने में जहर मिला दिया जाएगा, आपके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, आपको थप्पड़ मारे जाएंगे, इस तरह की बातें की जा रही थी जनाब जी। अलबत्ता इस बातों में कोई नहीं है, इनकी अपनी दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर अमल हुआ, अदालतों ने अपना रास्ता, कानून ने अपना रास्ता लिया और इनको अडयाला जेल मुंतकिल किया। अब अडयाला जेल में यह है कि इनके सेल को चेंज कर दिया गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और सेल को चेंज करने का मकसद ये है कि शायद कोई मसला मसाइल होगा, वो सेल ठीक नहीं होगा, कोई दरो दीवार ठीक नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला है कि इमरान खान साहब माजी में जो करते रहे हैं आज वही मक्का फाते अमल है। जो बीज बोया था आज वो काट रहे हैं और देखते हैं आगे कितना काटते हैं ये बीज और इनके लिए कितनी कितनी आसानी होती है बैरून मुल्क जाने के लिए। एकता को तो कर रहे हैं और गारंटियाँ भी जमाइमा खान गैर मुल्की स्टैब्लिशमेंट जो है उनकी दिलवा रही है, लेकिन कोई भी गारंटी अभी मानी नहीं जा रही, कोई भी गारंटी इनकी नहीं की जा रही। शबाशी साहब, राना सनाउल्लाह, ये सब कह रहे हैं कि नहीं जी तुन है जी, टका के तुन है इमरान खान को, जो मर्जी हो जाए तुन है, इसको बंदा बना के छोड़ना है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद।